बाराबंकी से जहां भारतीय किसान यूनियन ने कैंसर हॉस्पिटल के नाम से संचालित पेंजिया हॉस्पिटल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल किसान यूनियन का कहना है कि मरीजों के इलाज में लापरवाही की जा रही है और अवैध रूप से पैसे भी वसूले जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रैप बनाने समेत वाटर टैंक बनाने का भी आरोप किसान यूनियन ने लगाया है। बल्हारी चौराहा स्थित पेंजिया हॉस्पिटल के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा गया था और कार्रवाई की मांग की गई थी, लेकिन जल्दी कार्रवाई न होने के कारण किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन करने का फैसला लिया है। बाराबंकी पलरी के पास पंजिया हॉस्पिटल है, तो वो कैंसर का इलाज जैसे बताते हैं कैंसर का इलाज करते हैं, लेकिन वहाँ पे कैंसर का कोई डॉक्टर नहीं है। फर्जी मतलब बेवकूफ़ बनाते हैं और राष्ट्रीय राजमार्ग की ज़मीन पर उन्होंने टैंक और स्लोप बना रखा है, जो कि अवैध रूप से उन्होंने निर्माण कर रखा है। उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अभी आप बता रहे थे कि किसी मरीज की वहाँ पे जो मृत्यु हो गई थी। एक गरीब किसान था, उसकी मृत्यु हो गई थी। उसको भी उन्होंने पैसा देकर उसको दबा दिया था। तो क्या वहाँ उनका इलाज सही नहीं हुआ या क्या कुछ? हाँ, इलाज नहीं सही हुआ, इस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। कुछ पैसों का मामला था, क्या मामला था पैसे का? पैसे का भी बहुत ज़्यादा पैसे उनसे वसूले गए, उसके बाद वो मरीज़ भी बचा नहीं। इस तरह से कई और भी क्या मौके पर वहाँ पर डॉक्टर रहते हैं? डॉक्टर बिल्कुल नहीं रहते वहाँ पे कोई डॉक्टर नहीं रहता है। सिर्फ ऐसे ही नाम से वो हॉस्पिटल चला रहे हैं। शिकायत आपने किया, क्या आगे की नीति है आप? क्या शिकायत हमने एसडीएम साहब को, जिलाधिकारी साहब को, सबको दिया है। अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम लोग आगे धरना करने के लिए बाध्य होंगे। बाराबंकी पलरी के पास पंजिया हॉस्पिटल है, तो वो कैंसर का इलाज जैसे बताते हैं कैंसर लालगंज थाना क्षेत्र के बड़खोगास निवासी ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर न्याय की मांग की है। दरअसल पीड़ित ने इस पत्र में जमीनी रंजिश को लेकर हुई मारपीट शिकायत दर्ज कराने पहुंचे तो थाने में हुए अभद्र व्यवहार, पुलिस के मुकदमा ना दर्ज करने, चोटों का मुआयना कराकर दोषियों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराने की मांग की गई है। क्या नाम है चाचा आपका? प्रेम प्रकाश। कौन सा गांव है? बड़को खास। थाना कौन सा है? लालगंज। अभी आप एसपी ऑफिस आए थे, क्या मामला है, किस लिए आए थे? सर हम जो जमीन था उसमें छप्पर बना के रहते थे और हमारे परिवार ने मिलकर के, रिश्तेदारों ने, 20 आदमी ने आकर के आक्रमण करके हमारा सारा छप्पर तोड़ करके हमारे जानवर को खोल के काट के रस्सी हटा दिया और हमको, मैंने गया मना करने, बेरहमी से मारा। अच्छा, हमारे परिवार को एसओ ने उठा करके ले जा करके सब बंद कर दिया। अच्छा, मतलब आपको उन लोग मारे भी, उल्टा जो है पुलिस आप पे कार्रवाई भी कर रही है। पुलिस कार्रवाई हमारे परिवार के ऊपर की, उसको छोड़ दिया, उसको कोई परिवार का चालान भी नहीं किया। आपने कहा नहीं साहब जो है इन लोगों ने हमने साहब किया, लेकिन 2-4 आदमी गांव के वहाँ समझाने वाले थे, उनको भी दो झापड़ मार करके गाड़ी में डाल दिया। अच्छा, तो क्या, किस लिए, कैसी जमीन है? वो चकबार आबादी है सर, किसी के नाम से नहीं है। अच्छा, किसी के नाम से? वो ग्राम प्रधान ने हमको बसने के लिए आज 20 साल पहले दिया था। अच्छा, घर में हमारा घर भी वो लोग कब्जा कर लिए हैं। मतलब 20 साल से आप वहीं रह रहे हैं? हाँ। तो फिर जो है एसपी साहब क्या बोले, भी आए थे आप? एसपी साहब ने बोला कि चलो हम देखेंगे उसको, मामला देखेंगे। क्या चाह रहे हैं आप इस मामले में? हम सर, जहाँ हमारी जमीन है हमको वहाँ रहने के लिए जगह चाहिए, हमारे पास घर नहीं है सर। घर नहीं है आपके पास? नहीं। ठीक। क्या नाम है चाचा आपका? क्या नाम है चाचा आपका? अयोध्या के पुरोहित और समाजसेवी ने टेढ़ी बाजार चौराहा खड्डी मंदिर पर गरीब असहाय लोगों को कंबल वितरण किए। साथ ही साथ मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी भोज का आयोजन भी किया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुरोहित समाज के लोग मौके पर मौजूद रहे। जय श्री राम। आज मकर संक्रांति के पुण्य बेला पर हमारी अयोध्या के जल पुरोहित सेवा समिति की तरफ से हमारे सभी पदाधिकारीगण, हमारे सदस्यगण, हमारी सभी प्रेमी बंधु, हमारे मित्रगण के साथ इस मकर संक्रांति के पावन बेला पर निश्चित गरीबों को खिचड़ी भोज का वितरण एवं सभी को ऊनी वस्त्र, कंबल व प्रदान किया जा रहा है। शालिग्राम पांडे। विगत 10 वर्षों की भांति इस वर्ष भी हमारे पुरोहित समाज की तरफ से खटिक मंदिर टेढ़ी बाजार पे व्यवस्था किया गया है। खिचड़ी भोग और कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा गया है। जो आनंद पांडे,
आज जय श्री राम। अयोध्या में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर कंबल और खिचड़ी का वितरण किया गया, जिसमें हमारे पुरोहित समाज की तरफ से हमारे भाई, छोटे भाई सुनील, अजय, अमरदीप और आनंद, हमारे पिताजी, हमारे मामा जी और हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं, सभी लोग इसमें उपस्थित हैं और सभी लोग मिलकर के और यहाँ पर कंबल का वितरण किया गया, जिसमें खिचड़ी का प्रसाद सबको पवाया गया। क्या नाम है? प्रदीप पांडे, पुरोहित समाज, जय श्री राम। 10 वर्षों के बाद इस वर्ष भी मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर श्री प्रदीप पांडे और उनके पूरे परिवार की तरफ से गरीब लाभार्थियों को ठंड के मौसम में कंबल वितरण किया जा रहा है। उन सभी गरीब लाभार्थियों को भरपेट भोजन का आयोजन आज किया गया है। क्या नाम है आपका? सौरभ पांडे, चौधरी, पुरोहित समाज। जय श्री राम। आज मकर संक्रांति के पुण्य बेला पर हमारी अयोध्या के जन पुरोहित सेवा, जय श्री राम। कानपुर के नक्सिया भामरपुर से सामने आ रही है अवैध खनन के कारोबार की खबर, जहां शासन प्रशासन के रोके जाने के बावजूद कारोबार चल रहा है। किसानों की जमीनों पर जबरदस्ती खनन किया जा रहा है। खनन करने वालों से जब बात की जाती है तो जवाब में सिर्फ यही कहते हैं, तुम कुछ भी नहीं कर सकते मेरा। आखिर किसकी शय पर धड़ल्ले से चीरा जा रहा है धरती का सीना। ये पूरा मामला है जनपद कानपुर देहात रूरा थाना क्षेत्र नक्सिया भावरपुर का। खबर फरकाबाद से सामने आ रही है, जहां चाइनीज मांझा के विरोध में फरकाबाद विकास मंच के कार्यकर्ता भी सड़कों पर उतर चुके हैं। चाइनीज मांझा को रोकने के लिए पतंग बेचने वालों दुकानदारों को चाइनीज मांझा को तुरंत ही नष्ट कर देने की चेतावनी दी गई है। सामने आ रहा है कि विकास मंच के कार्यकर्ता गोपनीय पड़ताल करेंगे और मांझा बरामद होने पर गैंगस्टर की कार्रवाई भी की जाएगी। बुलंदशहर में ट्रक ड्राइवर को नशीली चाय पिलाकर 2 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। वहीं पुलिस ने 100 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज खंगालकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 लाख नकद, 2,66,000 रुपए बैंक अकाउंट से बरामद किए हैं। जो नशीली चाय पिला करके चालकों से पैसे छीन लेता है, क्या है पूरी घटना, किस तरह से पुलिस ने इसको पकड़ा? थाना गुलावटी में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक ट्रक चालक जो कि सामान बेच करके जो पैसे मिले थे वो लेके आ रहा था, और इसी बीच में एक ढाबे पे जब वो रुका तो वहाँ पे उसे 2 लोग मिले जिनके द्वारा उसको बातों में उलझाया गया और उसी के बाद फिर वो चाय वहाँ एक ढाबे में पिलाई गई। इस चाय में उन्होंने नशीला पदार्थ मिला दिया था, जिससे कि उसे नशा हो गया और उसके बाद फिर ये जो पैसे थे इस चालक के पास वो ये लोग लेके वहाँ से फरार हो गए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके थाना गुलावटी की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था और आज इनके द्वारा 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो पैसे इन जहर खुरानों ने चोरी किए थे उसमें से 2,66,000 रुपये बैंक में और 2,35,000 रुपये कैश इनके पास से बरामद हुए हैं और जिसके आधार पे इनसे पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर, ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, आखिर पुलिस कैसे पहुंची अपराधियों तक? इसमें जब ये घटना हुई थी, मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत सबसे पहले ये सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति नशे की हालत में हॉस्पिटल में भर्ती है और उसके बाद से जो गुलावटी की टीम है उन्होंने आसपास के फुटेज इत्यादि चेक किए, जिसके चेक करते करते एक के बाद एक सीसीटीवी देखे गए और 100 से अधिक कैमरे इसमें खंगाले गए, जिसके बाद इन अपराधियों का पता लगा और उनकी गिरफ्तारी की गई। सर, कुछ इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो है? जो 2 व्यक्ति पकड़े गए इनका नाम शाहिद और नाजिम है। शाहिद के ऊपर 4 मुकदमे हैं और नाजिम के ऊपर 7 मुकदमे हैं। आपराधिक इतिहास के आधार पर इनकी हिस्ट्री शीट भी खोली जाएगी। जो नशीली चाय पिला करके चालकों से पैसे छीन लेता है, क्या है पूरी घटना, किस तरह से पुलिस ने इसको पकड़ा? थाना गुलावटी में एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक ट्रक चालक जो कि सामान बेच करके जो पैसे मिले थे वो लेके आ रहा था, और इसी बीच में एक ढाबे पे जब वो रुका
तो वहाँ पे उसे दो लोग मिले जिनके द्वारा उसको बातों में उलझाया गया और उसी के बाद फिर वो चाय वहाँ एक ढाबे में पिलाई गई। इस चाय में उन्होंने नशीला पदार्थ मिला दिया था जिससे कि उसे नशा हो गया और उसके बाद फिर ये जो पैसे थे इस चालक के पास वो ये लोग लेके वहाँ से फरार हो गए थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत करके थाना गुलावटी की टीम को घटना के अनावरण के लिए लगाया गया था और आज इनके द्वारा दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। इनके पास से जो पैसे इन जहर खुरानों ने चोरी किए थे उसमें से 2,66,000 रुपये बैंक में और 2,35,000 रुपये कैश इनके पास से बरामद हुए हैं और जिसके आधार पे इनसे पूछताछ करते हुए इन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। सर ये बिल्कुल ब्लाइंड केस था, आखिर पुलिस कैसे पहुंची अपराधियों तक?